हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की क्लास हमारी जो है, हम आज डिस्कस करेंगे कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ग्राफ्स के ऊपर। देखिए, हम लोगों ने ग्राफ्स का यूज़ करना सीखा, हमने ग्राफ्स को समझा क्या होते हैं, और हमने ग्राफ्स की मदद से इक्वेशंस ऑफ मोशन भी डिराइव करनी सीखी। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि ये लेक्चर आपको बेहतर समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं ग्राफिकल मेथड के ऊपर, यानी हम ग्राफ्स का इस्तेमाल करेंगे और ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हुए ही हम लोग सीखेंगे कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस को, है ना बच्चों। अब याद रखिएगा, ये जो ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट है इसमें आपको ध्यान रखना, हमने 3 तरह के ग्राफ्स पढ़े थे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें से याद रखना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के आप स्लोप से स्पीड या वेलोसिटी पता लगा सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन और एरिया अंडर द ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से आप चेंज इन वेलोसिटी पता लगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स ऑफ 2 ट्रेन्स which start moving simultaneously in the same direction. From the graphs, find how much ahead A is B when the motion starts. आपको बताना है A B से how much ahead of A is B. B जो है वो A से कितना आगे है जब मोशन स्टार्ट होता है. What is the speed of B? When and where will A catch B? What is the difference between the speeds of A and B? ये आपसे सवाल पूछे गए। तो देखिए, जो ग्राफ है वो ये हमें ग्राफ दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब आप इन क्वेश्चंस को कॉपी करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चंस कॉपी करके फिर समझिएगा वीडियो को, तब आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपसे पूछा गया इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम पर अगर आप नोटिस करो, A तो है 0 पोजीशन पर और B जो है वो 100 पोजीशन पर है। तो हमारे फर्स्ट पॉइंट का जो आंसर आ गया, यानी बी ए से कितना आगे है, बी ए से कितना आगे जब मोशन स्टार्ट होता है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट ग्राफ से आ गया 100 मीटर। इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। दूसरा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। बी की स्पीड क्या है। अब हमें पता है स्पीड निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है स्लोप। तो स्लोप के लिए बच्चों हम ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं, क्योंकि हमें बी की स्पीड निकालनी है। तो हम ये हाईलाइटेड वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है जो स्पीड ऑफ बी होगी वो आ जाएगी स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। पी क्यू का जो स्लोप है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। स्लोप होता है tan थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर। तो ये आ जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर। अब अगर आप वैल्यू देखो, क्यू आर 150 माइनस 100 है और पी आर यह है 2 माइनस 0। तो आपके पास आ गया 50 अपॉन 2, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों, हमारे पास आंसर आ गया कि जो बी की स्पीड है वो कितनी है, वो है 25 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं अगला पार्ट। व्हेन एंड वेयर विल ए कैच बी। आपको बताना है ए बी को कहां पर कैच करेगा। तो अगर आप नोटिस करो, यहां पर ये जो पॉइंट है क्यू, इस पॉइंट पर ए और बी दोनों के ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी अगर मैं क्यू पॉइंट पर आपसे पूछूं कि बताओ ए की पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे ए की पोजीशन 150 है। और अगर मैं पूछूं बी की पोजीशन क्या है, तो बी की पोजीशन भी 150 है। इसका मतलब इस पॉइंट क्यू पर दोनों सेम पोजीशन पर हैं, यानी ए ने पकड़ते 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 बी को पकड़ लिया, कहां पर, 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। अब व्हेन, कितने टाइम पर, तो अगर आप उसी पॉइंट का टाइम एक्सेस वाला कोऑर्डिनेट देखो तो वो आता है 2 आवर्स। तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा, आप कह सकते हैं ए कैचेस बी एट 150 किलोमीटर एंड आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे और 150 किलोमीटर चलने के बाद ए बी को कैच कर लेगा, ठीक। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। भाई बी की स्पीड हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, आइए चलते हैं हम कैलकुलेट करते हैं ए की स्पीड। तो ए की स्पीड निकालने के लिए हम ये ग्रीन वाला ट्राइंगल ले लेंगे,
क्योंकि ए का जो लाइन है ओ क्यू उसका स्लोप निकालना है। तो हमें पता है स्पीड ऑफ ए बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन ओ क्यू। अब ये जो ओ क्यू है इसका स्लोप निकालें तो क्यू एस अपॉन ओ एस आ जाएगा, है ना। अब अगर आप क्यू एस की वैल्यू देखो, क्यू एस तो 150 माइनस 0 हो जाएगा, और अगर ओ एस की वैल्यू देखो तो 2 माइनस 0 हो जाएगा। तो मेरे पास वी ए आ जाएगा 150 अपॉन 2 दैट इज 75 किलोमीटर पर आर। तो बच्चों वी ए की स्पीड आ गई 75 किलोमीटर पर आर, जबकि वी बी की स्पीड थी 25। अब इन्होंने पूछा डिफरेंस, तो हम निकालेंगे वी ए माइनस वी बी डिफरेंस, तो वो आ जाएगा 75 माइनस 25 दैट इज 50 किलोमीटर पर आर। तो जो डिफरेंस था दोनों की स्पीड्स का वो निकल करके आ गया एज 50 किलोमीटर पर आर। ये था हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। ये स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है आपको। आपसे कहा गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 टू 10 सेकेंड्स। 0 टू 10 सेकेंड्स में आपको डिस्टेंस निकालना है। अब हम सब जानते हैं अगर स्पीड टाइम ग्राफ गिवन हो तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ होता है, यानी ये जो एरिया होगा इस ग्राफ का वो ही हमें दे देता है डिस्टेंस। तो यहां पर हमें पता है एरिया बराबर होता है डिस्टेंस के, ठीक है ना। अब डिस्टेंस क्योंकि ये ट्राइंगल है हमारे पास, तो जो डिस्टेंस होगा बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। डिस्टेंस एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेट अस कॉल इट एज, हम इसको नाम दे देते हैं, लेट अस कॉल दिस एज ओ ए एंड बी, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ट्राइंगल ओ ए बी। अब ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट हो गई 12, तो ये आ गया 6। तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई बच्चों 60 मीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 60 मीटर ड्यूरिंग द 10 सेकेंड इंटरवल। अब इन्होंने कहा एवरेज स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बच्चों एक ही होता है, वी एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना चला 60 अपॉन टोटल टाइम, टाइम कितना लगा 10, तो हमारे पास आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड, ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा द टाइम व्हेन द स्पीड वाज मिनिमम। अब देखो स्पीड एक तो इनिशियल टाइम 0 पर मिनिमम थी, उसके बाद मिनिमम हुई यहां पॉइंट बी पर, और बी की वैल्यू है 10 सेकेंड्स। तो आपके पास वी मिनिमम के लिए जो टाइम है उसकी वैल्यू आ गई 10 सेकेंड्स। उसके बाद इन्होंने पूछा टाइम व्हेन द स्पीड वाज मैक्सिमम। स्पीड मैक्सिमम थी इस पॉइंट पर 12 पर, ये कितने टाइम पर थी 5 सेकेंड्स पर। तो v मैक्स जो आई वो हमारे पास t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पर आ गया। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन at a rate of 10 meter per second square for 5 seconds. It moves for 2 seconds with uniform velocity of 50 meter per second. Then it retards uniformly and comes to rest in 3 seconds. क्वेश्चन कहता है एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, रेस्ट से स्टार्ट होती है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है, और एक्सेलरेशन आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और टाइम भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगले 2 सेकंड तक वो कांस्टेंट स्पीड से चलती है 50 मीटर पर सेकंड की। उसके बाद वो रिटार्ड होती है अगले 3 सेकंड में। 3 सेकंड में उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, और फाइनली वो रेस्ट पर आ जाती है, यानी 0 हो जाती है स्पीड। आपसे कहा गया ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी एंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। बहुत आसान केस है, देखो कुछ भी नहीं है इसमें, ग्राफ बनाना बहुत आसान, सब कुछ तो उन्होंने दे ही रखा है हमको। ये भैया लाइन सीधी खींच दो, शाबाश खिंच गई, ठीक है ना जी। अब देखो यहां पर हम लोग ले रहे हैं वेलोसिटी इज बीइंग प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस, और जो टाइम है बच्चों वो हम लोगों ने लिया है एक्स एक्सिस पर। अब देखो टोटल टाइम लिया है 5 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड, यानी टोटल 10 सेकंड मुझे लेना है ना।
तो 0, यहां पर 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टाइम 10 सेकेंड्स आ गया। ठीक है, अब मैक्सिमम स्पीड जो गई वो 50 गई, 50 से ऊपर गई नहीं, है ना। तो हम यहां पर स्पीड को लिख लेते हैं भाई, ये हमारे पास आ गई सपोज मैक्सिमम 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई। अब देखिए, अब आपका ग्राफ जो है, पहले इन्होंने कहा भैया कहां तक, 5 सेकेंड तक, ध्यान देना, टिल द टाइम ऑफ 5 सेकेंड्स, यानी अगर आप इसके डॉट्स लगाएं तो 5 सेकेंड तक स्पीड बढ़ करके 50 हो गई। यानी अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूं यहां से सीधा सीधा ये, तो ये हमारा शुरू के 5 सेकंड का ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। इसके बाद इन्होंने कहा अगले 2 सेकंड तक स्पीड कांस्टेंट रही जी, बिल्कुल हमने कांस्टेंट मान ली 2 सेकंड तक। उसके बाद ये यूनिफॉर्मली रिटार्ड होती है, तो हमने इसको यूनिफॉर्मली रिटार्ड भी कर दिया। तो ये तैयार हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह का बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इन्होंने कहा आप इसमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालो। अब हम सब जानते हैं जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है बच्चों, वो तो बहुत आसानी से वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से आता है। तो हमें ये बात पता है जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो निकाला जाएगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ, है ना। अब इस ग्राफ को अगर हम नाम देना चाहें हमारी कन्वीनियंस के लिए तो हम दे सकते हैं ओ ए बी एंड सी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और ये जो हाइट है इसको नाम देते हैं डी, ए डी विल बी दी हाइट। ठीक, तो हम लिखेंगे एस इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल, क्योंकि देखो शेप क्या है ट्रेपेजियम, तो पैरेलल साइड्स का सम ए बी प्लस ओ सी, और जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी ए डी, ए डी विल बिकम दी हाइट। तो एस आ जाएगा हाफ। अब देखो यहां से यहां तक 2 सेकेंड, यहां से यहां तक 10 सेकेंड, और ए डी ये पूरी हाइट 50। ठीक है ना, तो एस आ गया हमारे पास 12/2 6 इंटू 50, एस की वैल्यू आ गई 300 मीटर। यानी बॉडी जो डिस्टेंस चलेगी ड्यूरिंग दिस एंटायर इंटरवल 10 सेकेंड के, वो बच्चों वैल्यू आएगी 300 मीटर की। आई होप आपको यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 hours टाइम, इट्स स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग द मोशन इज शोन इन फिगर। आपसे कहा गया डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी। आपको पूरी जर्नी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है ये 50 ही है, यहां पर दिस इज 50, ये वैल्यू 50 ही दी गई है, थोड़ा सा मार्किंग गलत हो गई है इसमें, बट ये 50 ही है। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब आप ध्यान से देखो, जो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है या स्पीड टाइम ग्राफ होता है, हम सब जानते हैं जो स्लोप होता है लाइन का वो एक्सेलरेशन देता है। अब देखो इनमें से सबसे स्टीप लाइन कौन सी है, तो आप कहोगे बीसी जो है सबसे स्टीप है, एकदम सीधी ऐसे खड़ी हुई है ना। तो एक्सेलरेशन जो है वो इसी इंटरवल के बीच में, यानी 0.75 से 1 सेकेंड के बीच में मैक्सिमम है ना। तो इन्होंने कहा वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल करके बताओ। तो अगर हम वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालें, ए मैक्स वो होगा स्लोप ऑफ लाइन बी सी, ये जो बी सी लाइन है इसके स्लोप के बराबर आएगा। अब स्लोप जो होता है बच्चों वो होता है tan थीटा, है ना। ये इस ट्राइंगल को लेंगे हम और ये है हमारा थीटा, तो tan थीटा के बराबर होता है। तो अगर आप a मैक्स निकालना चाहोगे यहां पर, देखो अगर आप a मैक्स निकालोगे यहां पर, है ना, तो वो tan थीटा के बराबर, यानी दिस अपॉन दिस, ये वैल्यू हो जाएगी 20 और 50 का डिफरेंस 50 माइनस 20, और ये गैप आ जाएगा 1 माइनस 0.75, तो ये आ जाएगा 30 अपॉन 0.25, है ना, यस और नो, 0.25, तो 0.25 1/4 होता है, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120। अब देखो स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी और टाइम आवर में, तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर इसके।
इन्होंने कहा ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0.5 आवर टू 1 आवर। 0.75 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी निकालना है। अब स्पीड टाइम ग्राफ के लिए डिस्टेंस बड़ा सिंपल तरीका होता है, आप पूरी जो फिगर है उसका एरिया कैलकुलेट कर दो। यानी अगर मैं ये ग्रीन वाला एरिया कैलकुलेट कर दूं, ये पूरा का पूरा एरिया, तो ये मुझे डिस्टेंस की वैल्यू दे देगा, है ना। तो हमें पता है जो डिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ दिस फिगर क्या है नाम जी, BCFE। BCFE के एरिया के बराबर होगा। अब ध्यान से देखो ये फिगर एक ट्रिपीजियम है ना। तो S का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज BE प्लस CF और इंटू हाइट हो जाएगा EF। तो वैल्यू डाल दो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब देखो BE जो है वो है 20 और CF जो है वो है 50 और EF इन दोनों का डिफरेंस है दैट इज 1 माइनस 0.75। तो हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू 70 और यह आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो S की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी 8.75 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हमें जो कैलकुलेट करना था ना डिस्टेंस इस टाइम में, तो हमारे पास आ जाएगा 8.75 किलोमीटर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ व्हीकल इज शोन इन फिगर, ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम इट। आपको इस ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना करके दिखाना है। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से है। अब इसी का जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोग बनाएंगे बच्चों, वो इसके नीचे ही ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखेंगे हम लोग, विल बी ड्रॉइंग इट जस्ट बिलो दिस ग्राफ। इसी ग्राफ के नीचे हम इसको ड्रॉ करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा यहां पर ये। ठीक, हम यहां पर लेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू, वाई एक्सिस पर हम लोग लेंगे एक्सेलरेशन और एक्स एक्सिस पर हम लोग लेंगे टाइम। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। अब यहां से यहां के बीच में स्लोप पॉजिटिव है, तो हमें पता है स्लोप जो होता है बच्चों वो होता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू द स्लोप। तो A1 जो आएगा वो आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का नाम है OA का स्लोप। अब स्लोप निकालोगे तो आपके पास दिस अपॉन दिस आएगा, ये है 20 और ये है 2.5। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 2.5। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी इस वाले रीजन में वो आएगी 20 डिवाइडेड बाय 2.5। तो अगर आप वैल्यू निकालो तो आपके पास A1 निकल करके आएगा, डेसिमल हटाओ, यहां ऊपर आ जाएगा 10। तो आपके पास बेसिकली आ गया 8 और यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास A1 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहां देखो यहां लाइन हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो यहां पर एक्सेलरेशन जो है A2 वो हो गया 0, क्योंकि स्लोप 0 हो गया। तो इसका मतलब यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इस रीजन के एक्सेलरेशन को बोल रहे हैं A1, इसके एक्सेलरेशन को A2 और इस रीजन के एक्सेलरेशन को हम नाम दे रहे हैं A3। अब आते हैं A3 पर। A3 जो है वो होगा स्लोप ऑफ लाइन BC के बराबर, ये जो BC का स्लोप है। ठीक है, अब ये भी देखो कैसे निकालोगे, गैप कितना है 20, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, तो 20 अपॉन 2। अब क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है तो A2 की वैल्यू आ गई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो अब हम यहां पर ध्यान से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए वैल्यूज जो प्लॉट करेंगे हम यहां लिखेंगे +10 और यहां लिखेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो टाइम इंटरवल ये हमारे पास आ गया 2.5, ठीक इसी के नीचे आ गया 5 और ठीक इसके नीचे आ गया 7। अब अगर आप नोटिस करो यहां पर 0 से 2.5 तक एक्सेलरेशन 8 था, तो 8 अप्रोक्सीमेटली यहां लाया करेगा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक, 2.5 से 5 के बीच में एक्सेलरेशन 0 है तो 0 बना दिया। उसके बाद 5 से लेके 7 के बीच में एक्सेलरेशन -10 है। ये हमारे पास बन गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर 0 और यहाँ पर नेगेटिव, रिटार्डेशन था क्योंकि। समझ में आया सबको? यस और नो? बच्चों क्लियर हो गया? अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।